जैसी सीढ़ी ऊपर लोहे वाली देखी तो वहाँ लटका हुआ वो बदहवास हो गया और बेटा वाला जो भी लोग आए उन्होंने उतारा कि लेके चले हॉस्पिटल, लेकिन वो ठंडा था बिल्कुल। सर ने चाबी मांगी और नीचे गया और नीचे जाकर उसकी बहन थोड़ी देर के बाद, कम से कम 15 मिनट के बाद उसकी बहन आई होगी। इतनी देर में पता लगा उसने फांसी लगा ली। आज बटला हाउस में 2 सुसाइड हो गया है। टीनेजर है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप अपनी परेशानी ज़रूर शेयर करें, अपनी जान न दें, यह अनमोल है। दोस्तों, मैं आप सबको बटला हाउस से आज 2 बहुत ही अफसोसनाक खबर बताने जा रहा हूं। आज बटला हाउस में 2 सुसाइड हो गया है। एक सुसाइड 32 साल के एक शख्स ने की है जो कि खलीलुल्लाह मस्जिद के पास रहते थे। दूसरा सुसाइड जो है वो बटला हाउस के एस ब्लॉक का है। यहाँ एक माइनर ने सुसाइड कर लिया है। चूँकि वो बच्चा माइनर है, सिर्फ 15 साल लगभग उसकी उम्र है, इसलिए हम आपको एग्जैक्ट उसका घर भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे रहता था। हम ना उसके वालिद का नाम आपको बताएंगे, ना ही उसका नाम बताएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 15 साल के इस बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया है। एक सुसाइड 32 साल के शख्स ने किया है, दूसरा सुसाइड 15 साल के बच्चे ने किया। बताइए इस बारे में क्या जानकारी है आपको? जानकारी क्या, अभी वो पढ़ाई उसकी छोड़ी थी और क्या कहते हैं वो अपने फिर वो उससे कर रहा था ओपन से। अभी मेरे साथ में मुझे वहाँ कल मुझे दिखा था वेल्डिंग का काम करता हुआ। वो बेचारा करता ही रहता था ऐसे, कभी कुछ और फिर उसका काम किया था बस खाली अपने गेम में लगा रहता था, बाकी अपने घर में रहता था। बाकी अपनी अम्मी से उसने चाबी मांगी और नीचे गया और नीचे जाकर उसकी बहन थोड़ी देर के बाद, कम से कम 15 मिनट के बाद उसकी बहन आई होगी। इतनी देर में पता लगा उसने फांसी लगा ली। नीचे क्या मतलब, बाकी लोग छत पे थे क्या? बाकी घर छत पे है ना, रूम बने हुए ना नीचे, तो बाकी सब छत पे थे। तो वो आ गया अपने किसी काम से, ये कोई काम होगा जैसे भी होगा, लेकिन अब नीचे आन के देखा तो 15 मिनट के बाद उसका। तो मुझे ये बताइए, किसी तरह का आप लोगों को कोई शक कि ये वजह हो सकती है? नहीं, ये वजह हो सकती है? लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। देखिए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, सिर्फ 15 साल की उम्र का बच्चा जिसे कोई बुरी लत भी नहीं थी, और ना उसका आमतौर पे होता है ना किसी लोगों से पंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई उसको धमकी देता हो। देखिए कह रहे हैं कि वो गुटखा तक नहीं खाता था, ना कोई नशे की लत थी। फिर भी अफसोस की बात है, सिर्फ 15 साल का एक बच्चा, पता नहीं क्यों उसने सुसाइड किया। और अफसोस की बात यह है कि गार्जियन को टेंशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि कुछ भी इनको अंदाज़ा हो कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, उसके मामले ऐसे थे, उसके रिश्ते कुछ लोगों से ऐसे थे, तो कुछ शक होता है कि ये वजह हो सकती है। लेकिन वो बच्चा शरीफ था, नॉर्मल बच्चा था, ओपन से तालीम हासिल कर रहा था, सिर्फ 15 साल की उम्र में सुसाइड क्यों कर लिया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ सोशल वर्कर महमूद है। महमूद, एक चीज़ बताइए, बटला हाउस में एक तो इस बेचारे की कितनी अफसोस की बात है, सिर्फ 15 साल का बच्चा, आज एक दूसरा सुसाइड भी हो गया है, उसमें नशे का एंगल है। एक ही दिन में ऐसे इलाके से जो हाईली एजुकेटेड इलाका कहलाता है, वहाँ 2 सुसाइड की खबर आ जाए, जबकि इस्लाम में सुसाइड हम सब जानते हैं हराम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज वाकई जैसे आपने शुरुआत की थी, आज बहुत ही अफसोस का दिन है बटला हाउस के लिए कि एक ही जो सुबह हमें एक खोला आया था कि खलीलुल्लाह मस्जिद इलाके से कि वहाँ पे एक बच्चे ने, एक शख्स ने मतलब 30-32 साल की उम्र सुसाइड कर ली और उसे हॉस्पिटल में ले आया गया और डेथ होगी उसकी। इसी तरह दूसरी खबर जो आई वो ये आई कि एक नादान बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसने सुसाइड कर लिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है और जाहिर सी बात है, जहाँ पे एक साइड में एक सुसाइड जो है जो 30-32 साल की उम्र है वो नशे की है, और दूसरा जो है वो नाबालिग बच्चा था, उसके जो सुसाइड का रीज़न नहीं पता लग पाया। लेकिन वाकई ये बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही तकलीफ़ की बात है, और इसमें मालूम है बहुत ही ज़्यादा सोचने की भी बात है। आखिर ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कहाँ हम लोग कमी कर रहे हैं, कहाँ हम लोग अपने छोटों को, अपने साथ वालों को, कहाँ हम लोग जानकारी की कहाँ कमी आ रही है, किस तरह से हम इसे बेहतर कर सकते हैं, ये हम लोग को बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि इलाके में नशा बढ़ता जा रहा है, तो इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सबको मिलकर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई राजनीति ना हो, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ ना है, सीधी सी कहानी है, किसी बच्चे की जान पता करिए उन परिवार से जिनका मरता है, उनसे पता करिए, उसके भाई से पता करिए, उनकी बहन से पता करिए, उनके माँ बाप से पता करिए, जिनका मरता है उनसे पता करिए तो उनके दिल पे क्या बीतती है। ना खाया जा सकता है, ना वो कुछ पी सकते हैं, ना आराम से पूरी, जब भी ज़िंदगी के अंदर जब भी जो भी लम्हा आएगा खुशी का, गम का, हमेशा वो याद रखा जाएगा। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। अगर कोई बात है तो अपने भाई से,
अपनी बहन से, अपनी परिवार से ज़रूर करें, अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं कि आखिर ये परेशानी चल रही है, ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, मौत नहीं। और जैसे आप बता रहे थे इस्लाम में ज़ाहिर सी बात है सुसाइड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन तालीम की कमी होना या अवेयरनेस की कमी होना या हम लोग ही अपनी जो हम लोग अवेयर नहीं कर पा रहे उसकी कमी होना, ये कहीं ना कहीं एक नुकसान हो रहा है। और हम कोशिश यही करना चाहिए सबको मिलकर कि आने वाले वक्त में कोई सुसाइड ना हो और जो जागरूकता वो बढ़े और नशे पे भी काम हो। और ये जो नौजवान है या जो टीनेजर है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप अपनी परेशानी ज़रूर शेयर करें, अपनी जान न दें, यह अनमोल है। लगभग 32 साल के एक शख्स ने, जिनका घर बटला हाउस में था, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड की क्या वजह है, क्यों उन्होंने सुसाइड किया है, क्या उनका नाम था, इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ है यहाँ पे सिकंदर साहब को इस पूरे मामले की जानकारी है। अब तक जो इन्होंने मुझे बताया है उससे ये जाहिर होता है कि सुसाइड की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है नशा। हम सब लोग जानते हैं नशे की वजह से ओखले में बहुत सारी परेशानियों ने जन्म ले रखा है और आज फिर एक घर नशे की वजह से तबाह हो गया। सिकंदर भाई, एक तो मुझे सबसे पहले बताइए, जिन साहब ने सुसाइड किया है उनका नाम क्या है और कितनी उम्र है, घर कहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए भाई, उस लड़के की उम्र है, उसका नाम जो है मोहम्मद फ़रीद, उनके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद हारून और ये रहते हैं L18 एक है अपना मस्जिद पीछे, और इनके जो वालिद हैं वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। सिकंदर भाई, सुसाइड की क्या वजह है? देखिए, सुसाइड की वजह तो जिसने सुसाइड करी है, असल वजह तो वो साथ लेके चला गया है। हम जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हुआ क्या है वो ये कि दरअसल क्या है, एक बच्चा बाज़ार के अंदर से मिसिंग है, ओखला बाज़ार से। वो बच्चा क्या है, मतलब इसी की उम्र का तकरीबन, वो गायब है। अब उसके खिलाफ कंप्लेंट दी हुई थी उसके घर वालों ने, जिन्होंने सुसाइड किया, जिन्होंने, हाँ बिल्कुल, जो गायब है उसके जिम्मेदार ये है। हाँ, उसके जिम्मेदार, क्योंकि ये रहता था साथ में ये। लेकिन उसने बताया, पुलिस ने कंप्लेंट के नाते घर वालों ने दिया, पुलिस वालों ने उसे बुलाया पूछताछ के लिए। उसने बताया कि हम दोनों साथ गए थे निज़ामुद्दीन, और हम लोगों ने वो चीज़ जो भी वहाँ, निज़ामुद्दीन तो एक तरह से गढ़ है पहला। तो क्या दोनों नशा करते थे? दोनों नशा करते हैं। जो बच्चा गायब है, हाँ, वो भी नशा करता था, ये भी जिन्होंने सुसाइड कर लिया वो भी नशा करते थे। दोनों जो है उस 20 दिन का, 18-20 दिन का वो वाक़या जो गायब है बच्चा, तो पुलिस वाले बुलाते थे, वो अपने बहनोई के साथ आता था, जाता था। बहनोई ने कहा था भाई हमारी गारंटी है, आप जब बुलाओगे हम जब इसको लेकर आएंगे। 2-3 बार बुलाया, आए गए। कल की एक क्या घटना घटती है कि इसके घर पर उस जो बच्चा जो गायब है उसके फैमिली वाली औरतें उनके घर पे पहुंच जाती हैं और फिर वो गाली गलौच और ये हमारे बेटे को, इसको सब मालूम है, ये है वो है, सारी चीज़ें उसके मतलब उस तरीके से मिसबिहेव करती हैं। जो गायब है उसके घर वालों ने, जिन साहब ने सुसाइड कर लिया, उनको ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी वजह से गायब है और अब तक गायब है, मिल नहीं रहा है। उन्होंने डांट फटकार लगाई, परेशान बिल्कुल बिल्कुल। फिर ज़हीर है वहाँ पर, उसने कहा पड़ोस के नाते कि भाई मैं यहाँ जिम्मेदार हूँ, आप ऐसा है, अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, और अगर रही बात इसके भागने की, ये फैमिली वाला है, ऐसा नहीं है कि ये किराए पे रह रहा है या कोई चीज़ है, इसका अपना मकान, अपना फ्लैट है, इसके वालिद यहाँ हैं, इसके भाई यहाँ पर हैं, वो भी मैरिड है, सारी फैमिली रहती है, हम लेकर आएंगे। उनको कह के भेज दिया था। ज़हीर ने एक पड़ोसी का जो होता है कि भाई कोई अगर ऐसी चीज़ है उसको जो है दोनों को ठंडा करें, तो आपस में करके वो मान गए और वो चले गए। ये स्थिति में वो चले गए और ये रात के 12 बजे तक उसके माँ बाप ने उसको देखा है। अब जो है सुबह के टाइम उनका जो एम्ब्रॉयडरी का कारखाना है उसके लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो नहाने के लिए ऊपर आते थे। जैसी सीढ़ी ऊपर लोहे वाली देखी तो वहाँ लटका हुआ वो बदहवास हो गया और बेटा वाला जो भी लोग आए उन्होंने उतारा कि लेके चले हॉस्पिटल, लेकिन वो ठंडा था बिल्कुल, बिस्तर पे वहाँ लिटाया। मौत हो चुकी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जिंदा था या सांस चल रही थी। अब वो पता नहीं कब से लटका हुआ था, क्योंकि आदमी सोने के बाद वो भी सोए हुए थे नीचे। सुबह के टाइम अब जब तैयारी कर रहे हैं अपने कारखाने के लिए, जब भी पता चली चीज़ें। तो ये बताइए मुझे सिकंदर साहब, पुलिस जब भी उनको बुला रही थी, जिस साहब ने सुसाइड कर लिया, तो क्या वो पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पुलिस ने जब भी तो उनको भाई 2 बार बुलाया, जाने दिया। अगर कोऑपरेट नहीं करते तो पुलिस तो अपना एक है ना, उसको तो पावर है कि भाई अगर के आदमी जो है सहयोग नहीं करेगा
तो पुलिस तो अपने उस तरीके से फिर पूछेगी। जो गायब है उनकी उम्र कितनी होगी लगभग? उनका मुझे कोई अंदाजा नहीं, अच्छा, उम्र अंदाजा का। नहीं। लेकिन हाँ वो ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, माइनर नहीं है, माइनर नहीं। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, तो क्या उसके जो घर वाले उनके पास बार बार पूछने के लिए आ रहे थे वो कहाँ गया, तो ये बता पा रहे थे या फिर ये कह रहे थे आपकी जो जानकारी हो, ये कह रहे थे नहीं मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ चले, साथी तो मेरे थे वो, अब कहाँ मुझे नहीं हाँ नहीं कह रहे हैं, हम वहाँ तक गए थे, वो तो पुलिस वालों से भी मिल गई कि निजामुद्दीन हम गए थे, वहाँ से हमने मालूम चल गया लोग निजामुद्दीन गए थे दोनों साथ, और गए थे नशे के लिए, ये भी कंफर्म है। तो क्या ऐसा कोई शक हो रहा है आपको कि नशे की वजह से उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया जो नहीं मिल रहा है बंदा? नहीं, उसका तो देखिए अब कयास ही लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ये जो मिसिंग वाला मामला है ना, इसमें कभी भी आदमी सुकून में ना तो माँ बाप रह सकते ना पुलिस, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। जब अगर जिंदा मिलेगा तो वो अपने बताने के हालात में होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वो कोई ऐसी स्थिति में, तो वहाँ पहुँचने में वो टाइम लगेगा। अगर कहीं उस अल्लाह ना करे, मैं फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि वो किसी का बच्चा है। देखिए सिकंदर भाई, हम ना तो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कयास कर रहे हैं, क्या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जिनने सुसाइड की है, जिन साहब ने, उनको मालूम हो कि क्या उसके साथ हो गया है, उनको अपनी गलती कुछ अंदाज़ा हो, फिर जब लोगों ने प्रेशर डालना शुरू किया हो, पुलिस ने सवाल करने शुरू किए हो, तो उनको लगा हो कि मैं आने वाले दिनों में फंस जाऊँगा, इस वजह से जान दे दी हो? आपको ऐसा कुछ शक हो रहा है? नहीं, मैं देखिए इसमें मैं और आप नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कयास लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम दोनों सिक्के के पहलू से सोचे ना, एक तो पहलू ये है कि उसे पता है उसने ऐसा कुछ कदम उठा लिया, एक ये भी है सकता है कि उसकी ईगो को ठेस पहुंच रही हो कि भाई मेरे माँ बाप के पास घर आ रहे हैं जिनका खोया है, वो गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस मुझे बार बार बुला रही है, उस तरीके की चीज़ें भी उसके जहन में रही हो। तो दोनों पहलू। काम कुछ करते थे जिन्होंने सुसाइड किया? हाँ, काम करते थे, वो ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, बस अब तक काम को कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं, बच्चों को वो पाल रहे हैं। हाँ भाई, बच्चों को देखिए ऐसा है, बच्चों को बाप का भी जो दादा है उसका भी एक बनता है जिम्मेदारी। लेकिन क्या है, ये जो इस तरीके के नशे में जो लोग पड़ जाते हैं, ये घर पे तो देते नहीं हैं, अगर देते भी होंगे तो कुछ हद तक, और वो जो एक ये टैक्सी चलाने वाला है, ये रेगुलर जॉब नहीं है, सवारी रेगुलर नहीं आ रही है। एक जॉब होती है कि भाई हमारा बिजनेस दुकान खोल दी, अब चीज़ें बिकेंगी, आज 10,000 की होगी तो 200 रुपये बच गए, 1,000 रुपये बच गए, या गाड़ी जो है वो पहिया जब घूमता है, जब सवारी कहती है आ जाओ। टैक्सी वाली तो फिर भी एक थोड़ा सा, लेकिन जो प्राइवेट टैक्सीज़ का उसमें थोड़ा सा नहीं लगता मुझे कि रेगुलर इनकम अच्छी होती हो। सिकंदर भाई, तो क्या हम लोग ये समझे कि जो मौत इनकी हुई है इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये मनहूस नशा है जो अपने इलाके में बहुत ज़्यादा हो चुका है? ये जो जड़ है सिर्फ और सिर्फ यही है, ये जो आम हो गई है एक तरह से, मतलब एक होता है ना कि चॉकलेट हर शॉप पे मिलती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों की नज़र में ना हो और जो प्रशासन है उसकी नज़र में ना हो। लेकिन क्या है, प्रशासन जब जागता है, जैसे आज आप आज जागे हुए हैं कि आज वो हादसा हो गया है, लेकिन उस हादसे को रोका जा सकता था या रोके जा सकते हैं। क्यों रोके जा सकते हैं? क्योंकि अगर इस पे ईमानदारी से पहल हो कि हमें ये चीज़ें समाज में ख़त्म करनी है, उसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। कल जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, जुम्मे में इमाम साहब ने खुतबे से पहले नशे के ऊपर बयान दिया कि भाई अपने बच्चों पे नज़र रखिए, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना सलूक करिए, सारी इस तरीके की चीज़ ये इसी तरीके से ख़त्म हो सकता है, नज़रअंदाज करने से नहीं होगा। माँ बाप ये सोच लें ये तो सुनता ही नहीं है, ये नज़रअंदाज कर दी। और माँ बाप को अल्लाह ने कुदरती एक ऐसा मुकाम दिया है कि माँ बाप जब बच्चे से बाप बने, जैसे वो अपनी बाप की औलाद थे, तो आज उस पोजीशन पे हो गए कि वो औलाद वाले, तो वो ये नहीं कह सकते हमें नहीं मालूम या हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है बातों को, तो समझिए वो बच्चा कहीं ना कहीं माँ बाप उसके नज़दीक हैं। सिकंदर भाई, मुझे लगता है मैंने कई बार ऐसी खबरें की है, नशा के ताल्लुक से मैंने बहुत सारी खबरें की हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि गार्जियन भी जिम्मेदार है, समाज तो जिम्मेदार है ही। इतने सारे NGO हैं, आप उसकी रैली नहीं निकालते, लोगों को बेदार नहीं करते,
पुलिस से मिल के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो नहीं करते आप। लेकिन मुझे गार्जियन भी जिम्मेदारी इसलिए लगते हैं, कभी कभी हम लोग खबर करते हैं, पूरा इलाका जानता है कि उनका बेटा नशा करता है, नशेरी है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे बेटे के बारे में ना आप ये मत कहिए कि वो नशा करता है। यानी एक तरह से ना उसको डिमोरलाइज करने के बजाय आप छुपा रहे हैं उसको। तो आपको नहीं लगता इससे भी ये चीज़ें ख़राब होती हैं? सबसे ज़्यादा बढ़ावा तो इसी से मिल रहा है कि चलिए मैं तो कहता हूँ समाज के बाकी पड़ोसियों को ना बताएं, यार दोस्तों को ना, अपने जो घर के रिलेशन वाले हैं उनको बताने में शर्माते हैं। भाई अगर चोर की चोरी को छुपाएंगे, अगर उसको पनिशमेंट नहीं देंगे तो वो सेकेंड अटैम्प्ट करेगा। ऐसे ही ये जो नशा है इसकी जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपने NGOs का जिक्र करा, पुलिस एक वो ले लेगी भाई ठीक है ये नशे को छुड़वाएं, एक मुहिम छेड़ें। आज ये झंडा है तिरंगा हमारा हिंदुस्तान का, इसके नीचे आप एक कॉल कर दें कि भाई जितना भी है एक मुहिम हम कैंडल मार्च निकालेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक, और ये उसके खिलाफ होगा लोगों को अवेयर करने के लिए कि हर आदमी अपने बच्चों पे टाइम दे, अपने बच्चों की जहाँ उठ बैठक है उस पर नज़र रखे। नज़र से मुराद ये है कि उनसे डिस्कस करे कि कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हमें याद है 9 और 10 बजे के बाद ना कुंडी लग जाती थी नीचे और सवाल होते थे। आज आप बताएं 12 बजे बाद नशेरी निकलते हैं। अच्छा मुझे क्या, मैं बता दूँ आपको सिकंदर भाई, मैं कई इलाके में गया, चाहे वो बटला हाउस हो, अबुल फजल हो, जाकिर नगर हो, नूर नगर हो, गफ्फार मंजिल हो और योखला विहार हो, वहाँ पे बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, शिबली भाई 12 बजे के बाद आकर देखिए जो नशेरी हैं वो एक तो वैसे खुलेआम घूमते हैं, और जो लोग रात में गुजरते हैं उनके साथ वो बदतमीज़ी भी करते हैं, पैसे भी छीनते हैं। अबुल फजल में कुछ दिनों पहले कुछ नशेरियों ने एक आदमी को चाकू मार दिया, वो बेचारा मौलाना था, शरीफ आदमी। तो ये वाक़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं जग रहे हैं। देखिए वो आपको कॉल करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर आप एक समाज को, जी बिल्कुल, हाँ, सिबली भाई को तो बहुत आसान है, एक फ़ोन मिलाना, सिबली भाई तो बस ये है, सिबली भाई के हाथ में जादू की छड़ी है, वो इंटरव्यू करेंगे और वो चीज़ें सही हो जाएंगी। सिबली भाई को तो ताकत जब मिल सकती है, या सिकंदर को, या और समाज के जो जागरूक लोग हैं, जब उनके साथ एक टीम वर्क काम करा जाए। अब जैसे मिसाल को छीन लिया, ये वो लिया, ये तो आपको मालूम है नहीं हराम है, नशा हराम है हर हाल में। हराम चीज़ आदमी ने अडॉप्ट कर ली तो वो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो सीधे नेक काम करेगा, मस्जिद में जाके इबादत करेगा, या बिल्कुल सोशल वर्क करने लगेगा? वो वही करेगा जो उसका दिमाग में फितूर चलता रहेगा, छीना झपटी उस पे उसे फिर पता नहीं, जब वो दूसरी दिन उठेगा अरे मैंने ऐसा कर दिया था। तो ये चीज़ें समाज की देन है। समाज जो है आ नहीं रहा है ईमानदारी से, किसे ख़त्म करे, नहीं ख़त्म करोगे तो भाई आज ये है, कल फिर मैं और आप कोई मुझे मेरे जैसा सिकंदर नहीं तो असलम कोई और होगा जो आपको बता रहा होगा कि हमारे एक जानने वाले या रिश्तेदार ने ये कर लिया। देखिए दोस्तों, जामिया नगर जैसे वेल एजुकेटेड इलाके में नशे की वजह से आए दिन बहुत ही मनहूस खबरें मिल रही हैं। आज भी वही मनहूस खबर मिली, एक साहब ने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे भी यही वजह है कि उनको नशे की लत थी। तो सब लोग एकजुट हो जाइए, आपस में मिल जाइए और नशे के ख़िलाफ़ बहुत ही बेहतरीन वाली मुहिम कंटिन्यू चलाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो आज किसी और का घर तबाह हुआ है, आने वाले दिनों में किसी और का घर तबाह होगा। सोचिए, एक साहब ने सुसाइड कर लिया, गौर कीजिए उनके 3 बच्चे हैं, बीवी है, उनका घर कैसे चलेगा, कैसे गुजर बसर होगा जो बच गए हैं लोग। तो प्लीज़ इसमें सब लोग एकजुट होइए और नशे के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी वाली मुहिम सबको चलानी चाहिए। ये मत कोई कहे कि मैं तो नशा करता ही नहीं हूँ, मेरे बच्चे तो नशा करते ही नहीं हैं, मैं तो बहुत महफूज हूँ। ऐसा नहीं है, आप नशा नहीं करते हैं तो भी जो लोग नशा करते हैं वो आपके लिए डेंजर हो सकते हैं। देखिए इतनी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से आज आपने मुझे ये न्यूज़ के लिए बुलाया और बात करने के लिए, अपनी एक जिम्मेदारी आपने एक बड़े इवेंट को कवर करने से छोड़ दिया, ताज मानसिंह में, हाँ वो है ना। लेकिन नहीं, मैं ये कोई बात नहीं है, लेकिन आपने एक अपना जज्बा समझते हुए कि इससे जो है अगर 10 लोगों को मैसेज हो गया, माँ बाप को हो गया, तो वो आपने खिदमत खल कर दिया। अली भाई आप इस चीज़ का ये क्रेडिट है आपका, और जब तक आपको और मेरे को या जो आदमी क्रेडिट के लायक है आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे तो लोग 1 के 10, 10 के 30, 20 नहीं होंगे अच्छे काम के लिए। भाई